देखिए, हेत्वाभासों को जानने से पहले आप सबसे पहले ये जानिए कि पक्ष किसे कहा जाता है। जहां पर आपको संदेह हो उसको पक्ष कहा जाता है। किसी की आवाज आ रही है। ये किनकी आवाज आ रही है? विपिन जी, इसको बंद कीजिए। जी, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पर भी आपको संदेह हो, जैसे पर्वत पर धूम को आपने देखा और धूम को देखते ही आपको किसका संदेह हो? वह्नि का। तो जहां पर आपको किसी चीज का संदेह, वो जो स्थल है संदिग्ध साध्यवान, जिसको आपको सिद्ध करना है, कहाँ सिद्ध करना है? वो स्थल ही क्या कहलाएगा? पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष। तो जहां पर साध्य का संदेह हो वही क्या कहलाता है? पक्ष। अब सपक्ष क्या है? निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहां पर आपको निश्चित रूप से साध्य प्राप्त ही हो। जैसे हमें पर्वत पर यदि वह्नि को सिद्ध करना है कि पर्वत पर वह्नि है, तो पर्वत हो गया पक्ष। और फिर एक सपक्ष भी होता है जहां में निश्चित रूप से वह्नि प्राप्त हो, निश्चित साध्यवान सपक्ष, जैसे महानस, महानस से तात्पर्य रसोई। और विपक्ष निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। निश्चित रूप से आपको पता हो कि यहाँ पे तो साध्य का अभाव ही है, ऐसे अभाव से युक्त जो होता है वही विपक्ष होता है, जैसे महाहत। अब देखिए, आप सभी आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम सभी आपस में खूब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। हम आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कोई बात कहते हैं, उसमें हम हेतु देते हैं। क्या वो हेतु सही है या वो हेत्वाभास है? ये कैसे पता चलेगा? हम इतनी पार्लियामेंट्स में इतनी डिबेट्स हो रही हैं, न्यायालयों में इतनी डिबेट्स हो रही हैं, क्या उन न्यायालयों में जो डिबेट्स के दौरान जो हेतु दिए जा रहे हैं, हेत्वाभास हो रहा है? और ये पार्लियामेंट्स में हम लोगों का इतना पैसा खर्च हो रहा है, वहां भी हेतु दिए जा रही हैं या हेत्वाभास? तो आइए उसके लिए हम सबसे पहले ये जान ले कि एक सही हेतु होता क्या है, और हेतु की तरह जो प्रतीत होता है, हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासः। और लेकिन उससे पहले हेतु किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। एक सही हेतु वो होता है जो पक्ष में रहे, पक्ष सत्वम। और एक सही हेतु वो होता है जो सपक्ष में रहे लेकिन विपक्ष में न रहे, और वो हेतु किसी अन्य प्रमाण से बाधित न हो, अबाधितत्वम, और उसका कोई सत प्रतिपक्ष भी ना हो, असत प्रतिपक्ष। तो ये 5 घटक हैं एक सही हेतु के। हेतु पक्ष में रहे, सपक्ष में रहे, विपक्ष में न रहे, किसी दूसरे प्रमाण से वह बाधित ना हो, और कोई सत्प्रति, उस हेतु का कोई दूसरा सत्प्रतिपक्ष ना हो। ये हुए 5 सद हेतु के घटक तत्व। लेकिन कतिपय हेतु रूप योगा, कभी कभी जो हेतु की तरह प्रतीत होते हैं लेकिन हेतु नहीं होकर क्या होते हैं? हेत्वाभास। हेतु की तरह जो प्रतीत होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? हेत्वाभास। वो हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं? स्वव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो सबसे पहले हम बाधित को देख लेते हैं। यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः, यथा वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात्। जिसके साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से निश्चित हो जाए। जैसे कोई कहे कि जो वह्नि है वो उष्ण नहीं होती, क्यों? द्रव्यत्व के कारण। जैसे जलवत, जैसे जल तो जलवत, तो क्योंकि जल में भी द्रव्यत्व है इसलिए वो भी अनुष्ण है, इसलिए वह्नि भी अनुष्ण है। तो यहां पर पक्ष कौन हुआ? संदेह किसमें हुआ? वह्नि में, कि वह्नि उष्ण है या अनुष्ण है। तो अनुष्णता को सिद्ध करना है किसमें? वह्नि में। तो यहां पर वह्नि में अनुष्णता का संदेह हुआ, इसलिए वह्नि हो गया पक्ष। सिद्ध किसको करना है? अनुष्णत्व को, वो साध्य हो गया।
और द्रव्यत्व दिया हेतु। किस कारण वह्नि को अनुष्ण कहा गया? द्रव्यत्व के कारण, और उदाहरण हुआ जल। तो कहते हैं कि अत्र अनुष्णत्वम साध्यम तदभाव उष्णत्वम स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यतेति। सीधा दूसरे प्रमाण से वो बाधित हो गया। जैसे ही कहा कि अग्नि जो है वो उष्ण नहीं होती, वो दूसरे प्रमाण से उसको बाधित कर दिया गया। कौन से प्रमाण से? स्पर्शन प्रत्यक्षेण, स्पर्शन प्रत्यक्ष करा दिया गया। सीधा उसके हाथ में अग्नि का स्पर्श करा दिया गया, जिसके कारण उसको पता नहीं नहीं ये तो उष्ण है। तो स्वयं स्पर्शन प्रत्यक्ष से बाधित हो गया। तो यहाँ जो उष्णत्व था उसको सिद्ध न करते हुए उसका क्या हुआ? साध्य के अभाव को सिद्ध किया गया दूसरे प्रमाण के माध्यम से। तो प्रमाणांतरेण बाधितम। तो ये जो द्रव्यत्व आपने हेतु दिया था वो ठीक हेतु नहीं है, वो सद हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे प्रमाण से बाधित हो गया। इसी को बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। देखिए, कुछ लोग कहते हैं शब्द नित्य होता है। क्यों? श्रावणत्वात्। शब्दत्ववत्, जैसे शब्दत्व नित्य होता है। तो ये क ख ग घ ये शब्द है, ये पक्ष हो गया। इसमें क्या, किस चीज को सिद्ध करना है? नित्यत्व को। क्यों? क्योंकि श्रावणत्व के कारण, क्योंकि सुनाई देते हैं। जैसे शब्दत्व, किसी ने ये हेतु दिया, किसी ने ये हेतु दिया कि नहीं नहीं शब्द अनित्य होता है कार्यत्वात् घटवत्। मैं इसको बिल्कुल सामान्य उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कोई कहे कि मनमोहन सिंह जी एक भ्रष्ट नेता थे। क्यों? क्योंकि उनके काल में अनेक भ्रष्टाचार हुए। दूसरा व्यक्ति कहता है मनमोहन सिंह बहुत ही ईमानदार नेता थे। क्यों? क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है। तो ये जो हेत्वाभास है ये किसके अंतर्गत आएगा? सत्प्रतिपक्ष। क्योंकि यहां पर क्या क्या हुआ है? उस एक जगह सिद्ध किया जा रहा है कि वो ईमानदार नहीं है, दूसरी जगह सिद्ध किया जा रहा है कि ईमानदार हैं। तो साध्य के अभाव को सिद्ध करने जब दूसरा हेतु विद्यमान हो तो उसी को सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है। एक जगह ये कहा जा रहा है कि शब्द नित्य होता है, इस कारण एक हेतु दिया। दूसरी जगह ये कहा गया शब्द अनित्य होता है, किस कारण? एक हेतु दिया गया। तो जो दूसरा हेतु है वो साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, इसलिए सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। और एक विरुद्ध हेत्वाभास और कर लेते हैं। मेरे ख्याल में मैं बहुत ज्यादा समय ले रही हूँ, ये अंतिम है, इसके बाद मैं यहीं खत्म करूंगी। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। आप बात ही ऐसी कह दें, जो आप हेतु ऐसा दें जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो। आप कहें शब्द नित्य होता है। क्यों? क्योंकि वो उत्पन्न होता है। ये क्या बात हुई? ठीक है सर। अब जैसे आपने कहा कि शब्द नित्य होता है, क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने के कारण तो जितनी भी जगत में चीजें उत्पन्न होती हैं वो तो नित्य हो ही नहीं सकती। तो जो आपने हेतु दिया वो ठीक हेतु नहीं है, वो सद हेतु नहीं है, बल्कि वो हेतु की तरह प्रतीत होने वाला हेत्वाभास है, विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे कोई कहे रोहित तो बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि वो अनेक कष्टों में है। तो ये तो आपने जो हेतु दिया ये साध्य को तो सिद्ध कर ही नहीं रहा, बल्कि साध्य के अभाव से व्याप्त है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, जब आप हेत्वाभासों को पढ़ें या तो आप इस प्रकार पढ़ें कि उसको आधुनिक उदाहरणों के साथ यदि जोड़कर करेंगे तो आप पार्लियामेंट्स में जितनी डिबेट्स हो रही हैं या न्यायालयों में जितनी डिबेट्स हो रही हैं, न्यूज़पेपर्स में जितनी डिबेट्स आ रही हैं, उसमें आप ये देखेंगे, इस चीज को समझ पाएंगे कि वस्तुतः कौन हेतु, कहाँ हेतु है और कहाँ हेतु ना होकर हेत्वाभास है। इस पर एक अच्छी रिसर्च हो सकती है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मेरे ख्याल में मैं बहुत ज्यादा समय ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी।
हितोवास की जो डिबेट है इस पे मैं